तो वो काफी पहले प्लस रही और एक मार्केट ने एक हाई लगाया और वो हाई था 42,336 का। उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट नेगेटिव जोन में आ गई। नेगेटिव जोन में आके मार्केट ने जो लो लगाया वो 42,055 का था। इस लो के बाद मार्केट सिर्फ 5 पॉइंट प्लस रह गई और 5 पॉइंट प्लस पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। ये जो कैंडल रेड आपको नजर आ रही है, चूंकि मार्केट की ओपनिंग ऊपर हुई थी और क्लोजिंग नीचे हुई है, इसलिए कैंडल रेड है, वरना पॉइंट जो है वो प्लस में। वॉल्यूम बार को जरा आप देखें तो वॉल्यूम बार आज बहुत ज्यादा है, यानी सेलिंग हुई है, क्योंकि अपसाइड पे मार्केट थी, वहां से सेलिंग हुई, बहुत बड़ी वॉल्यूम बार बनी। नीचे आज आरएसआई भी मैंने लगाया, आरएसआई को देखें तो आरएसआई 95 शो कर रहा है। ये आरएसआई है आपके सामने, और 80 से ऊपर आरएसआई जो है वो हम उसको कहते हैं कि ये ओवरबॉट हो चुका है। तो मार्केट की ये जो रैली है, इसने डे ऑन डे बेसिस पे इंडेक्स को ओवरबॉट कर दिया। यहाँ से कुछ करेक्शन बनती है। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट 42,200 से रजिस्ट करेगी, तो आज 42,336 का हाई लगा के तो 200 मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, ना सस्टेन किया, बल्कि वहां से वापस हो गई। अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन ले और अपने इनिशियल इंडिकेटर को एडजस्ट करे तो 41,796 यानी 41,800 तक मार्केट को इनिशियल करेक्शन लेनी चाहिए टेक्निकली, ताकि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सेट होकर तो फिर ऊपर की तरफ मूव करे। तो आईएमएफ का तो मेरा ख्याल है लॉलीपॉप जो था वो सबको नजर आ गया कि नहीं मिलना। और बाकी जो विजिट्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब जो गए हुए हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर ये हलचल है और बाय बैक की खबरें हैं। तो इसकी मैं आपको वीकेंड पे बताऊंगा कि ये बबल क्यों क्रिएट हो रहे हैं और मार्केट कहाँ तक ये छोड़ के जाना चाहते हैं। तो यहाँ जो डे ऑन डे बेसिस पे एनालिसिस है, तो यहाँ आप देख लें कि टेक्निकली मार्केट काफी ओवरहीटेड है और मार्केट को यहाँ से करेक्शन लेना चाहिए। अब चलते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट और फिर मजीद डिस्कस करते हैं। आज का बाइंग सेलिंग चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और तमाम इंस्टीट्यूशन बाइंग पे हैं स्वाय फॉरनर के। आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज सेलिंग की है 9.37 मिलियन डॉलर्स की। साथ में फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.02 मिलियन डॉलर्स की ये सेलिंग है इनकी। एक इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट उसने सेलिंग की है, बाकी सब ने बाइंग की है और बाइंग में उस पैनिक सेलिंग को एब्जॉर्ब किया है। अगर ये सेलिंग अपसाइड पे एब्जॉर्ब ना होती तो जनाब इंडेक्स कम से कम 500 पॉइंट आज नीचे चला जाता, जिस तरह की उन्होंने सेलिंग की है। लेकिन मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो बरकरार रखा गया और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन ने मिल के उस पैनिक को एब्जॉर्ब किया। उसमें बैंक्स ने 1.76 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, ब्रोकर ने 0.09 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, कंपनीज ने 1.58 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। हमारे इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा बाइंग की है 3.26 मिलियन डॉलर्स की, और इंश्योरेंस कंपनी ने 0.65 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, म्यूचुअल फंड ने 0.33 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, एनबीएफसी 1.51 मिलियन डॉलर्स की बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.11 मिलियन डॉलर्स और ओवरसीज पाकिस्तानी 0.13 मिलियन डॉलर्स। तो ये जनाब देखें कि आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो सेलिंग की उसको इतने इंस्टीट्यूशन ने अब्जॉर्व किया। अब इनके पोर्टफोलियो देखते हैं, फीपी का पोर्टफोलियो देखते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है इन्होंने फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में किया, तो फूड सेक्टर को देखते हैं। ये जरा देखिएगा, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो है इनमें सिर्फ इस सेक्टर में फीपी की जो सेलिंग है वो 8.38 मिलियन डॉलर था और बाकी सब ने इस सेक्टर में बाइंग ज्यादा की है। यहाँ से ही शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स आप कह सकते हैं बिटवीन फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर। तो बैंक्स जो है उन्होंने 1.95 मिलियन डॉलर्स का फूड बाय किया, ब्रोकर ने 0.56 मिलियन डॉलर्स का, कंपनी ने 0.24 मिलियन डॉलर्स का, इंडिविजुअल ने 1.15, इंश्योरेंस ने 0.64, म्यूचुअल फंड ने 2.34 और एनबीएफसी ने 1.51 मिलियन डॉलर्स के फूड सेक्टर में बाइंग की। अब देखते हैं कि फीपी ने और क्या बाय सेल किया। ये फीपी ने जो 8.38 फूड एंड पर्सनल केयर सेल किया, इसके अलावा इन्होंने जनाब ऑल अदर में सेलिंग की, बाकी सब में सेलिंग है, सिर्फ इनकी
कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में थोड़ी सी बाइंग है, बाकी हर सेक्टर में इनकी सेलिंग है। आज का मेन बायर इंडिविजुअल जिसने फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग के अलावा कहाँ कहाँ बाइंग की, फूड एंड पर्सनल केयर के अलावा इनकी सबसे ज्यादा बाइंग है ऑल अदर सेक्टर में 0.93 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। उसके बाद जनाब नीचे इनकी बाइंग है टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.56 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। उसके बाद इनकी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 0.41 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। और पावर सेक्टर में 0.23 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। तो ये आईटी और ऑल अदर में ज्यादा बाइंग है। आने वाले दिनों में अगर मार्केट डिप लेती है तो और इंडिविजुअल यहाँ पे माल कुमुलेट करते हैं तो फिर इन सेक्टर में कोई रैली बन सकती है। एंग्रो जो है वो जनाब 40 रुपए डिविडेंड दे के तो एक्स हुआ है, और वैसे ये तकरीबन इस लेवल पे रहता है। यहाँ आप एंग्रो को देखें तो पहले भी इसने ये डिप दी है, और इसका तकरीबन 260 रुपए के करीब एक स्पोर्ट जोन प्रॉपर और लास्ट स्पोर्ट जोन बनता है। तो आप 260 को स्टॉप लॉस रखते हुए इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं, और कोशिश करें अगर ये डिप देता है तो 260 के करीब अगर कहीं आपको बाइंग का मौका मिले। वैसे फाइनल डिप तो 257 है, लेकिन आप 260 एक मेन फिगर जेन में रखिएगा। उसके करीब अगर ये आता है तो आप अकोमोडेट कर सकते हैं। तो वहां से ये चूंकि अब कंपनी ने बायबैक भी किया है काफी, तो डिविडेंड यील्ड भी इसकी बढ़ सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी और स्विंग के लिए भी ये रेट्स इसके मुनासिब है। नेक्स्ट है जी सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम ने आज काफी डिप दे के तो खुद को रिकवर किया है, 448 के ऊपर है। इनिशियल इंडिकेटर से तकरीबन रिवर्सल बन रहा है इसका। अगर ये 451 क्रॉस करता है तो फिर 462 तक इसके पास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और उनके दरमियान आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेकिन अगर ये डिप देता है तो नीचे जो इसकी जो सपोर्ट बनती है वो तकरीबन 440 के करीब ही बनती है। तो 440-42 के करीब अगर ये दोबारा डिप दे तो वहां से बाइंग की जा सकती है। 430 रुपए का एक स्टॉप लॉस इसमें रख लें। ओवर सोल्ड हो चुका था और थोड़ा सा रिवर्सल आज इसने लिया है। तो यहाँ से आईटी सेक्टर में इंडिविजुअल्स के आने वाले दिनों में अगर बाइंग आती है तो फिर सिस्टम जो है वो लीड कर सकता है। ये छोटे मोटे स्विंग्स के लिए मैं कह रहा हूँ, इंट्राडे के लिए नहीं। अपने बाइंग सेलिंग अपने टेक्निकल्स को देख के आपने प्लान करनी है। दोस्तों जो सबसे अहम बात आज आपसे करनी थी वो ये है कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट 0.25 जो है वो परसेंट बढ़ाया है, यानी 25 बेसिस पॉइंट उन्होंने बढ़ाए हैं, जिससे डॉलर जो है उसकी मांग में इजाफा होगा, करेंसी की वैल्यू हो सकती है, और कमोडिटी और दूसरी मार्केट्स जो हैं उन पे, इक्विटी मार्केट्स पे बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आपने एहतियात करनी है। जो आपने होल्डिंग रखनी है वो स्टॉप लॉस के साथ रखनी है। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता पैनिक की तरफ जा सकती है, ये बड़ी अहम खबर है। इसको ज़हन में रखते हुए आपने मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन लेनी है। ये था मार्केट का व्यू। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।